brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत उपवास रखने से सामान्य जीवन में तो लाभ होता ही है, कुछ ऐसे लाभ भी होते हैं जो बहुत मूल्यवान होते हैं। आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जिसका पालन करने से पापों का प्रायश्चित होता है और भविष्य में पाप करने पर अंकुश लग जाता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:34 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात को 9:27 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र तथा केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में, जो एकादशी पापों को नष्ट करती है, पापों पर अंकुश लगाती है, कंट्रोल करती है। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत माने जाते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है
और एकादशी का सही से व्रत करके ग्रहों के असर को, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। इसीलिए ग्रहों का प्रभाव, आपकी बुरी सोच का प्रभाव, बुरी आदतों का प्रभाव, ये सब कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। जाने अनजाने प्रारब्ध की वजह से, अपने समाज, सोसाइटी और सर्किल की वजह से अगर कोई अशुभ संस्कार आपके अंदर आ गए हैं तो एकादशी का व्रत रख कर उस अशुभ संस्कार को नष्ट कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी। बड़ों की सलाह मानने से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी को इतनी महत्वपूर्ण एकादशी क्यों माना जाता है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है और साल में कई बार बड़ी महत्वपूर्ण एकादशियां आती भी हैं, लेकिन पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो स्वयं के साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है और कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इस स्वरूप को पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। पापांकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है। व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है।
भविष्य में पाप न करने पे कंट्रोल लग जाता है कि पाप नहीं होगा, और माता पिता और मित्र इनकी पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। यानी जब आप पापांकुशा एकादशी का व्रत रख करके पूजा उपासना साधना करते हैं तो आपके माता पिता को, परिवारजनों को और आपके मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। इस बार पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को है, जिसका पालन करने से पापों का प्रायश्चित होगा और भविष्य में भी पाप करने से, गलत काम करने से बचेंगे। पापांकुशा एकादशी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा कैसे करें, क्या प्रार्थना करें, क्या उपाय करें कि पापों का प्रायश्चित हो। देखिए, प्रातः काल या सायंकाल जब आपको समय मिले, एकादशी पर सुबह या शाम भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करें। भगवान को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। अगर आप पूरा उपवास नहीं रख पाते तो एक समय उपवास रखिए, दिन में उपवास रख लीजिए, शाम के समय भोजन करिए, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन आदि ना हो। और शाम को आहार ग्रहण करने के पहले भगवान की उपासना करें और आरती करें। पापांकुशा एकादशी पर ऋतु फल का, मौसम के फल का और अन्न का दान करना बड़ा शुभ होता है। दो स्तुतियां ऐसी हैं जिनका अगर पापांकुशा एकादशी पर पाठ किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए कि पापों का प्रायश्चित हो तो जीवन बेहतर हो सकता है। एक है भगवत गीता का 11वां अध्याय,
या तो पापांकुशा एकादशी पर गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करें, या दूसरी स्तुति है गजेंद्र मोक्ष, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और पाठ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पापों का प्रायश्चित हो और भविष्य में पाप या अशुभ कर्म ना हो। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, बड़ों की सलाह से लाभ होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की पापांकुशा एकादशी की और इसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर किसी के विवाह संबंधी काम के लिए जा रहे हों, शादी तय करने के लिए, शादी की बात करने के लिए या शादी संबंधी कोई काम करने के लिए, तो या तो पीला वस्त्र पहनकर जाइए या पीला रुमाल साथ में रख के जाइए। विवाह संबंधी जिस काम में जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।